स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं हम अपनी पार्टनरशिप में। ठीक है, पार्टनरशिप में हम स्टार्ट करेंगे आज कुछ केसेस, ऐसे केसेस जिसकी अलग अलग एडजस्टमेंट है और अलग अलग ट्रीटमेंट। ठीक है, तो आपकी बुक में आगे जो है वो केसेस दिए गए हैं कुछ, तो उसकी स्टडी कर लेते हैं आज। केस नंबर 1 कहलाता है हमारा कि नॉर्मली हमने अभी तक जो भी पढ़ा है बेटा, वो ये है कि हम एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। ठीक है, एप्रोप्रिएशन में हम सबसे पहले क्या ट्रांसफर करते हैं, वो प्रॉफिट जो फर्म कमाती है। ठीक है, जो भी प्रॉफिट फर्म कमाती है उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं उसे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर उस फाइनेंशियल ईयर में, किसी फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने या फर्म ने अगर प्रॉफिट कमाया ही ना हो, लॉस गेन किया हो, तो है ना क्वेश्चन। अगर फर्म किसी फाइनेंशियल ईयर में लॉस गेन करती है तो हम क्या करते हैं। ठीक है, चलिए इस पर बात करते हैं आज। तो सपोज करो कि किसी साल कंपनी ने लॉस गेन किया है, तो हम पार्टनर्स को जो उनका रेंट पे करते थे, सैलरी पे करते थे, कमीशन पे करते थे, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे, ये किसका पार्ट थे, प्रॉफिट का। अब जब प्रॉफिट है ही नहीं है तो हम देंगे कैसे। इसलिए आप पहला केस हमारा कहलाता है जब कंपनी लॉस गेन करती है। फर्स्ट केस की बात करें, व्हेन फर्म गेन द लॉस। ठीक है, जब कंपनी या फर्म लॉस गेन करेगी तो आप एप्रोप्रिएशन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसमें आप पार्टनर्स को जो भी वो क्लेम करते हैं, जो देते हैं, वो प्रॉफिट का पार्ट होता है। जब प्रॉफिट है ही नहीं है तो आप देंगे कहां से। इज इट क्लियर? तो फिर करेंगे क्या, चलिए मैं बताती हूँ। आप लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में ही शो करेंगे, बता देते हैं। सपोज करो किसी कंपनी ने, कोई फर्म है, उसने उस साल 1,20,000 का लॉस गेन किया है। ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा कम करते हैं, मान लो 60,000 का लॉस गेन किया है। ठीक है, ओके। अब 60,000 का लॉस गेन करने के बाद भी हमें ये याद आया कि अरे हमें किसी पार्टनर्स का से हमने, मतलब उसकी जो रेजिडेंटल जो थी प्रॉपर्टी थी, वो फर्म ने यूज कर रखी थी, तो हमें उसको रेंट पे करना बाकी रह गया था। तो सपोज करो कि वो दो पार्टनर हैं, ए और बी। पार्टनर्स कितने हैं, ए और बी, दो पार्टनर हैं। और बी का हमने जो उसकी जो रेजिडेंशियल लोकेशन वो है, जमीन जो भी बिल्डिंग है वो हमने बिल्डिंग यूज कर रहे हैं उसकी। ठीक है, तो उसको रेंट पे करना है हमें पर मंथ, मान लो 600 पर मंथ के हिसाब से हमें उसको रेंट पे करना है। ठीक है, तो 72,000 हो जाता है। ठीक है, साल का 600 के हिसाब से आप 12 महीने का लगा दें, 7200 हमें को रेंट पे करना है। ठीक है, तो बात ये आती है कि फर्म के पास इस वक्त 60,000 का लॉस है और हमें अभी उसको 7200 रुपए का क्या पे करना है, रेंट। तो आप इसकी पूरी कैलकुलेशन कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जरा बनाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले तो जो लॉस कमाएगी कंपनी उसे आप ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, लॉस आपका सपोज करो कंपनी ने लॉस कमाया है, कितना था, मैंने कहा था 60,000 का। ठीक है, 60,000 का लॉस कमाया है और अभी आपको क्या पे करना बाकी है, बी का रेंट, वो कितना है 7200। ठीक है, अब टोटल मिलाकर कितना हो गया, 67,200। ठीक है, तो 67,200 को आप ये पूरा लॉस मिलकर क्या हो गया, टोटल लॉस जो कंपनी को पे करना है। ये भी गेन करना है क्योंकि लॉस हुआ है, नुकसान है, और ये भी पे करना है। तो ये दोनों लायबिलिटी हो गई ना, तो ये किसको चली आएंगी, ये इसके जो दोनों ओनर है ना, मतलब पार्टनर, वो उनके कैपिटल में जाएंगी। ठीक है, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी कितना हो गया, ये 67,200। और इसका सपोज करो ए और बी प्रॉफिट एंड लॉस को मतलब इक्वली बांटते हैं, तो आप इसका 2 से डिवाइड कर दो, तो
ठीक है, ये आ गया आपका 33,600। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये थी कि आप एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे, आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पर रेंट पे भी नहीं करना होता तो आप सीधे लॉस को बांट देते हैं, 30,000 रुपए ये बांट लेते हैं, सिंपल। इसको बांट मतलब सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि फर्म चाहे प्रॉफिट कमाए चाहे लॉस कमाए, उसे पार्टनर्स को ही ले जाना है। अगर प्रॉफिट कमाएगी तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, और अगर लॉस कमाएगी तो फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, सिंपल सी बात थी। लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो हम एप्रोप्रिएशन में ले जाते हैं, लेकिन लॉस कमाती है तो हम एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएंगे, हम सिंपल सी बात है उस लॉस को इनके कैपिटल अकाउंट में ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन हम कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसमें ही हम सारे बिल्कुल इनको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर हमें कुछ पे करना बाकी रहता है तो ये टोटल उसमें जुड़ जाएगा, फिर हम पूरे अमाउंट को इनमें इक्वल बांट देंगे, या फिर अगर कोई रेशो दे रखा होगा बुक में तो आप उसमें बांट देंगे। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हुई। दूसरी केस की तरफ चलते हैं। सपोज करो कंपनी ने 1,60,000 का लॉस कमाया है, ये कंफर्म है, मैं केस सेकंड पे जा रही हूँ। 60,000 का लॉस कमाया है, ठीक है, और उसके बाद उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेनी है पार्टनर से। क्या लेनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म कमा रही है तो क्या वो अपना लॉस कम नहीं कर लेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो देखते हैं, जरा सेकंड पॉइंट देखते हैं। चलिए, अगर कंपनी ने किसी साल 60,000 का लॉस कमाया है और दो पार्टनर हैं ए और बी, लेकिन उसे ए से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेनी है, दोनों से लेनी है, मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये दोनों पैसे निकालते थे, तो इन दोनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी कहलाती है, ए की थी मान लो 10,000 रुपये पूरे साल की, और बी की थी 20,000 रुपये। ठीक है, सिंपल सी बात है, 10,000 रुपये ए देगा और बी देगा 20,000 रुपये, किसको, फर्म को। तो इस कंडीशन में आप एप्रोप्रिएशन बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे आप, देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप हटा देंगे इसको, आप बनाएंगे एप्रोप्रिएशन, क्योंकि उसमें कंपनी अपना लॉस कम कर लेगी। कैसे करेगी, आप जो लॉस, जब प्रॉफिट होता था तो उसे यहाँ ट्रांसफर करते थे, लेकिन लॉस होगा तो उसे आप यहाँ ट्रांसफर करेंगे टू लॉस, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस, और क्वेश्चन में डालते हैं हम लॉस। ठीक है, ये है 60,000 का। ठीक है, 60,000, अगर यहाँ पर इंटरेस्ट और ड्राइंग नहीं होता तो यही आप उन पार्टनरों को बांट देते, लेकिन वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन इस कंडीशन में कंफर्म को अभी 30,000 रुपये पार्टनर से लेने हैं। अगर 30,000 रुपये पार्टनर से लेने हैं तो आप जानते हैं कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहाँ ट्रांसफर करते थे, एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, बाय आर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, एक देगा कितना, 10,000 रुपये, और बी देगा आपका कितना, 20,000 रुपये, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 30,000 रुपये। तो ये बताइए, फर्म ने 60,000 रुपये का लॉस कमाया है, ठीक है, और ये उसका प्रॉफिट है, 30,000 रुपये फर्म का प्रॉफिट होता है क्योंकि वो पार्टनर से लेता है। ठीक है, तो 30, तो आपको नहीं लगता कि इसका लॉस कम हो जाता है, बिल्कुल 60,000 में से 30,000 रुपये फर्म ने कमाए पार्टनर से, तो ये 30,000 रुपये जो बचा ये पार्टनर्स को ट्रांसफर होगा उनके कैपिटल अकाउंट में, बाय प्रॉफिट ट्रांसफर टू, सॉरी लॉस है इस वक्त तो लॉस लिखेंगे, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए का देखें और बी का देखें, 30,000 रिमेनिंग है, मान लो दोनों इक्वली बांटते हैं, प्रॉफिट होता है तो भी इक्वली बांटते हैं, लॉस होता है तो भी इक्वली बांटते हैं, तो लॉस है इस वक्त, तो हम इनके उसमें कितना कितना चला जाएगा, 15,000 ये उठाएगा, 15,000 ये ले जाएगा, टोटल मिलाकर 30,000 रुपये का लॉस ये दिखाएंगे, और इसको हम टोटल कर देंगे 60,000।
बताइए। अब आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल सी बात है बेटा, अगर सिर्फ कंपनी लॉस गेन कर रही है और उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो आप प्रॉफिट और लॉस में जाकर उस लॉस को इन दोनों को ट्रांसफर कर देंगे उनके कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अगर कंपनी इंटरेस्ट और ड्रॉइंग कमा रही है पार्टनर से, तो इससे उसका लॉस कम हो जाता है, फिर आप एप्रोप्रिएशन में शो करेंगे उसकी कैपिटल, ठीक है। उसे शो करके फिर जितना बचेगा उसे आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब मैं तीसरा केस समझाने रही हूँ, बड़ा ध्यान से समझ लेना, ठीक है। केस थर्ड हमसे ये कह रहे हैं कि आप जो एप्रोप्रिएट करने जा रहे हैं पार्टनर्स को, जो भी चीजें, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, बांटना। जो भी आप पार्टनर्स को बांटने जा रहे हो उसका टोटल आपके प्रॉफिट से ज्यादा है। मतलब आपको पता है कि आप पार्टनर्स को जो भी देते हो वो प्रॉफिट में से देते हो, ठीक है। अभी मैं लॉस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि आपको पार्टनर्स को देने हैं टोटल मिलाकर 25,000 रुपए, लेकिन आपका जो प्रॉफिट फर्म ने कमाया है वो सिर्फ 10,000 रुपए कमाया है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ठीक है। मतलब प्रॉफिट लेस देन एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट कम है, तब आप क्या करेंगे जरा देख लीजिए। मैं क्वेश्चन बनाती हूँ। सपोज करिए कि ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है। ए और बी दो पार्टनर हैं। ए को मंथली सैलरी चाहिए अपनी आप हिसाब से 2000 पर मंथ के हिसाब से। ए गेन करेगा सैलरी, चलो मैं पूरा लिख देती हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर इन द फर्म, ठीक है। एंड ए एंटायर सैलरी 2000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। ए जो गेन करेगा वो 2000 रुपए पर मंथ के हिसाब से उसे सैलरी चाहिए। एंड बी गेट कर लो, बी गेट कमीशन, कमीशन ले ले इसका, चलो मैं अमाउंट लिख देती हूँ। बी गेट कमीशन मान लो 6,000 का, ठीक है। 6,000 कर लो, चलो 6,000 का उसको कमीशन चाहिए, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया ये, अगर हम टोटल करें दोनों का तो इसको चाहिए आपका 24,000 और इसको चाहिए 6,000, तो 30,000 का टोटल हो गया हमारा, जो पार्टनर्स ने क्लेम किया है कि पार्टनर्स को चाहिए, ठीक है। तो हम ये किस में से देंगे, प्रॉफिट में से। लेकिन दिक्कत ये हुई कि उस साल फर्म प्रॉफिट, फर्म गेन अ प्रॉफिट ओनली मान लो 20,000 ओनली। लेकिन फर्म ने उस साल कितना प्रॉफिट कमाया है, सिर्फ 20,000 रुपए, और देना कितना है उसे, टोटल 30,000। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे वो समझ लीजिए। देखिए फटाफट पहले आप क्या करेंगे, पहले आप प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। पहले हम एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं, प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। तो प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे इस पहले बाय नेट प्रॉफिट। कितना है हमारा, 20,000 कमाया हमने बस, ठीक है, 20,000। लेकिन देना कितना है भाई, ए को देना है 24,000 रुपए और बी को देना है 6,000 रुपए। सिंपल सी बात। तो यार पॉसिबल है, जब आपके पास सिर्फ ओनली 20,000 रुपीज है, तो आप क्या करेंगे, इस 24,000 का, मैं दोबारा से कर लेती हूँ अंडरलाइन, इस 24,000 और 6,000 का रेशो बनाएंगे। देखिए सिंपल सी बात है, आप ए क्लेम कर रहा है 24,000 के लिए कि मुझे 24,000 चाहिए, और बी क्लेम कर रहा है 6,000 के लिए कि मुझे 6,000। लेकिन फर्म ने कमाया कितना है, ओनली 20,000। तो क्या पॉसिबल है आप 20,000 में से 30,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, नॉट पॉसिबल। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा आप इन दोनों का रेशो बनाएंगे। जरा कैसे, देखिए
ये है ए और ये है बी, ठीक है। ए को कितना देना है आपको 24,000 और बी को देना है 6,000, तो इनका रेशो क्या निकला 24 and 6, ठीक है। और काट लीजिए चाहे इसको तुम, आप पॉसिबल हो तो ये आ जाएगा 12 and 3, रेशो बन गया 12:3। और आप अब 20,000 को 12:3 में डिवाइड कर लीजिए। कैसे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 15, ये हो जाएगा ए के लिए। और बी के लिए बात करें तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। आप निकालेंगे इसको फटाफट। तो देखिए 5 3s are 15 and 5 4s are 20, ठीक है। फिर 3 1s are 3, 3 4s are 12, 4 4s are 16। 16,000 पे 20,000 में से इसको मिल गए और 4,000 पे ऑब्वियसली बात है वो इसको मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे तो आप काट लीजिए 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 4s are 20, हो गया। तो कितना कितना पार्ट के हिस्से में आ गए इन लोग के 16,000 and 4,000। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि एज सैलरी आपका निकल के आएगा 16,000 और बी को मिल जाएगा कमीशन आपका 4,000, दैट्स इट। तो 20,000 पूरा फिनिश हो गया बेटा, और कुछ भी इन लोगों के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। बताइए, आई होप यू अंडरस्टैंड। आप इससे रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं आप वो कर लें। मैंने तीनों केसेस बता दिए। फर्स्ट केस था जब ओवरऑल लॉस कमा रही कंपनी और पार्टनर्स क्लेम करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें एप्रोप्रिएशन बनाएंगे नहीं, क्योंकि पार्टनर्स क्लेम कर ही नहीं सकते क्योंकि प्रॉफिट है ही नहीं है। लेकिन सेकंड था कि आपने कंपनी ने फर्म ने लॉस कमाया है, लेकिन उसे फर्म पार्टनर्स को देना नहीं है, इनफैक्ट पार्टनर से लेना है कुछ, तो इससे उसका उनका लॉस कम हो जाएगा फर्म का। और तीसरे केसेस में कि जब पार्टनर जितना क्लेम कर रहे हैं उससे प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट कम है जबकि क्लेम ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे क्लेम का रेशो बना लेंगे और प्रॉफिट को उस रेशो में बांट देंगे और पार्टनर्स अपना अपना ले जाएंगे, ठीक है। इज दैट, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट बेटा, ठीक है। आप प्लीज इसे रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।